मुझे उम्मीद है कि सबका पेपर अच्छा गया होगा, हिंदी का पेपर। और नए लोग जो हैं एक बार लाइक भी मार देना, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, ये क्वेश्चन आपका हॉट्स क्वेश्चन में भी है, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने एक बार कराया है, सॉल्व भी करा के दिया आपको। जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया भी था, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से सॉल्व कराया था। जो आप अगर सर्कल के हॉट्स क्वेश्चन मेरे देखे होंगे 3 वीडियो, तो उसके अंदर सॉल्व करा के मैं दे दिया हूँ। और अगर आप नए हैं तो मैं यही बोलूँगा कि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा बच्चों, तो वीडियो आप ज़रूर देख लो। क्लियर, ठीक है। तो किसी का कमेंट्स नहीं आ रहा मुझे, क्या हुआ? कमेंट्स का कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, कमेंट्स का कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार बोल दो फटाफट। कमेंट्स नजर नहीं आ रहा मुझे किसी का। कमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है क्या बच्चों? ठीक है, तो किसी का कमेंट्स नहीं आ रहा मुझे, क्या एक मिनट। अच्छा, कंप्यूटर पे नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 42 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। कमेंट्स जा नहीं रहा था आगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं मोबाइल से भी देख लूँगा ताकि मेरे को दोनों जगह कन्फ्यूज़न दूर रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, बहुत टाइम हो गया हमारे लिए। टाइम तो ही बहुत कम बचा हुआ है ना दोस्तों, तो टाइम ही ज़रूरी है हमारे लिए। देखो ये क्वेश्चन आया ना, हम देखें इसको सर्कल बना हुआ है, यार ये तो सर्कल बना हुआ है, इसमें ट्राइंगल है, ठीक है। एक सर्कल बना हुआ है, एक ट्राइंगल, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, सर्कल का भी यूज़ करने वाला है और ट्राइंगल का भी यूज़ करने वाला है। और ऊपर से ये देखो 2 गोल गोल बना दिया, ठीक है। तो गोल गोल बनाने का मतलब क्या होता है, हम लोग समझिए यार, ये तो एंगल बाइसेक्टर का इस्तेमाल करने वाला है। यानी एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, ये एंगल और इसके बाजू वाला एंगल, वो और उसके पड़ोसी वाला क्या होगा, दोनों ही इक्वल होगा। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, ये हमको समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल होने वाले, ये बात अपने को क्लियर आ गया। मतलब इसका इस्तेमाल तो होगा ना कहीं से, इस्तेमाल होगा तभी तो अपने को दिया है। और क्या बोला भाई, और क्या चीज दिया हुआ अपने को, यहाँ पे कई चीजें और भी दी है। यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है और क्वेश्चन पढ़ के देखे क्या लिखे, एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एबीसी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी ये जो ट्राइंगल दे रहा है अपने को, ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक इंफॉर्मेशन अपने को ये दे दिया। और एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होने का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होने का मतलब ये होता है कि तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और तीनों साइड का जो तीनों एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है ना। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल कभी भी आ गया तो हमारे माइंड में पहली बात ये आएगा कि भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा और तीनों एंगल कितने का होगा, तीनों एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो ये बात अपने को समझ में आता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इधर की बात करते हैं हम लोग, ये पूरा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मिल गया अपने को। बाइसेक्टर ऑफ बी इंटरसेक्ट सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी एट पॉइंट पी। बी का जो बाइसेक्टर है, देखो बाइसेक्ट कर रहा है, जो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद बोला प्रूफ करना है कि सी क्यू और सी ए जो है वो दोनों इक्वल है। प्रूफ करने का है सी क्यू और सी ए, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये दोनों साइड अपने को प्रूफ क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर, अच्छा पूरे मार्क्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया। पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों का। गुड इवनिंग स्वर्णा, और हाय हेलो कार्तिक जादव, हेलो। फटाफट एक बार देख लेता हूँ मैं सबको, और कौन जुड़ा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें अब क्या करना है कि देखो ये दोनों को प्रूफ करना है, ये दोनों को क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो बस हमको इतना अंडरस्टैंड होना चाहिए कि भाई अगर ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये कैसे मालूम पड़ा, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर आमने सामने वाले जो साइड होते हैं, है ना, 2 साइड अगर इक्वल हो गए तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि ये समझ में आता है अपने को, अगर एक ट्राइंगल मैं लेता हूं, ये ट्राइंगल बना दिया और मैं बोलता हूं कि भाई ये जो साइड है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके आमने सामने वाला जो एंगल, यानी इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल भी जो होंगे, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, तो ये अपने को समझ में आ गया कि भाई ये दोनों जो होगा क्या होगा, ये इक्वल होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अगर हम लोग कहीं से ये प्रूफ कर देते हैं इसके सामने वाला, यानी इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, इन दोनों एंगल को अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं इक्वल, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा
ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, क्या सबको यहां तक समझा? हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों एंगल को प्रूफ कर देते हैं इक्वल, यानी कि बन जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसके साइड जो अगर दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट जो साइड होते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बात समझ में आया सभी को? ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। चलो भाई अब आगे देखते हैं, ध्यान देते हैं कैसे करना अपने को। तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दिया तो हम लोग ने लिख दिया, क्या लिख दिया कि एबीसी इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। हमने बता दिया कि भाई ये क्या है, एबीसी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये हमने बता दिया। पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, सभी उसके एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो कौन सा एंगल होगा इसमें, एबीसी। एबीसी कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला एबीसी हो गया, इधर वाला बीसीए हो गया, इधर वाला हो गया बीए। ठीक से मैं बता देता हूं, आपको समझेगा। देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया पहला एक एंगल, फिर दूसरा एंगल ये वाला हो गया, दूसरा वाला एंगल इधर का हो गया, थर्ड वाला एंगल इधर से हो गया ये एंगल। ये तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमने बता दिया कि भाई ये क्या है, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब हम लोगों को मालूम है कि ये जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन, हमने देखा कि ये क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि बड़े वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने बोला कि सीबीपी जो होगा हाफ होगा एबीसी का। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो होगा ये बड़े वाले एंगल का है ना, सीबीए का, उसका हाफ होगा। कौन हाफ होगा, सीबीपी। अगर ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा 30, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्लियर हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये हमने बता दिया सीबीपी, हाफ करके बता दिया। सीबीपी किसका हाफ होगा, एबीसी का, एबीसी का हाफ होगा, ये हमने बता दिया। तो ये हो गया उसका हाफ, और ये हो गया 30 डिग्री। सीबीपी और सीएपी दोनों कितना आ गया 30 डिग्री, जो हमने पहले ही बता दिया कि सीबीपी और ये वाला दोनों ही अपना कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, हमको समझ में आ गया। क्लियर, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंगल सबटेंडेड आर सेम आर्क कॉन्ग्रुएंट। अब ये कहां से आया, तो सीबीपी और सीएपी निकालो। सीबीपी, 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 देखो यहां से सीबीपी हो गया, और एबीपी जो होगा सीबीपी, देखो यहां पे आया, और ये वाला एंगल, ठीक है, दिख रहा है, दूसरा वाला जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल पिंक वाला, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर मैं इस तरह से एक ट्राइंगल बनाता हूं, सर्कल बनाता हूं, और यहां पे एक एंगल लेता हूं, ठीक है, और एक और एंगल लेता हूं जो यहां पे बनाता हूं मैं। अब इन दोनों का क्या हुआ, आर्क सेम है। आर्क क्या है, जो आप देखोगे ये वाला पार्ट जो है सेम है। आर्क सेम होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होता है। सेम थ्योरी यहां पे इस्तेमाल किया गया। ये देखो ये एंगल दिख रहा है, इसका आर्क ये है, और ये वाला इसका आर्क ये, दोनों का आर्क सेम है। अगर आर्क सेम होगा तो क्या होगा, दोनों का एंगल भी सेम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो होगा सीबीपी, हमारा जो होगा सीबीपी इक्वल होगा किसके, सीएपी के इक्वल होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, गाना सॉन्ग, अच्छा, अरे सॉन्ग तो बाद में सुन लेना, पहले ये भी देख लो, है ना। और मेरी कोशिश है कि अरे यहाँ पे मजहबी बात मत करो, धार्मिक बात बाद में करना, पढ़ाई कर लो पहले, ठीक है। चलो, पढ़ाई पहले करना जरूरी है, और पढ़ाई वढ़ाई पास उस नहीं हुए ना घर पे, तो फिर उसके बाद मस्जिद और मंदिर जाने पे धुलाई नहीं होगी, है ना। फेल हो गए तो जरूर धुलाई होगी घर पे, वो जरूर पूछा जाएगा, और तगड़ा धुलाई होने वाली है, ये बात समझ के चलो, ठीक है। तो धुलाई से बचना है तो पहले ये काम करो, पढ़ाई करो। और एग्जाम सिर्फ एक ही बार आता है, 10वीं का एग्जाम, उसके बाद नहीं आने वाला, इसके बाद सीधा 12वीं आने वाला है, अगर पास हो गए तो, ठीक है। चलो, यहां पे हो गया आपको क्लियर, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। यहां तक हमने क्या लिया कि ये दोनों एंगल को इक्वल बता दिया, यहां पे हमने इक्वल बता दिया। अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि देखो भाई, ये जो होगा ए बी क्यू, ए बी क्यू हमारे पास क्या है, देखो हमने क्या किया, सी ए क्यू को बता दिया 30 डिग्री। सी ए क्यू कहां है हमारे पास, सी ए क्यू ये 30 डिग्री आ गया। अगर मेरे पास सी ए क्यू 30 डिग्री आ गया भाई, सी ए क्यू यहां तक है, और उसी से क्या बना हुआ है, सी ए पी भी बना हुआ है। अगर मेरा सी ए क्यू 30 डिग्री तो ये भी सी ए पी भी 30 डिग्री को, एक तरह से हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। दूसरा, अगर ये 30 डिग्री है तो हमको ये भी क्यू वाला भी क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री लाना पड़ेगा। तो कैसे भी करके हम लोग क्या करेंगे, क्यू वाले को भी 30 डिग्री
लाएंगे। अगर एक बार हमने ये ला दिया 30 डिग्री तो हमारा क्या होगा, दोनों प्रूफ हो जाएगा कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। यानी ये 30 है तो ये भी 30 लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा जतन। तो हम लोगों को मालूम है ट्राइंगल ए बी क्यू के अंदर कहाँ है ट्राइंगल ए बी क्यू, तो देखो ट्राइंगल ए बी क्यू, ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, अभी बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है कि ए बी क्यू, इतना बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है उसके अंदर। अभी यहां पर देखो ए बी क्यू के अंदर बी ए क्यू दिख रहा है आपको, बी ए क्यू कहां है, बी ए क्यू ये है, ठीक है। अब बी ए क्यू किससे बना हुआ है, बी ए सी और सी ए क्यू से बना हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको बी ए क्यू, ये जो दिख रहा है ये किससे बना हुआ है, आप ये गौर करोगे तो ये बना हुआ है हमारा बी ए सी और इससे बना हुआ है, ठीक है। दिख रहा है यहां पे और यहां, ये दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है बड़ा वाला एंगल। तो हम लोग बोलेंगे बी ए सी और सी ए क्यू क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। ये दोनों और ये दोनों ये दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान दो आगे। अगर वो दोनों एक दूसरे से बना हुआ है तो ये देखो यहां पे हम लोगों को मालूम है कि भाई ये जो था ये एंगल कितना था, ये 30 डिग्री था। ये हमने कितना देखा था, 60 डिग्री। अच्छा ये 60 डिग्री कहां से मिला अपने को बताओ, 60 डिग्री कहां से मिला, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या था, इक्विलैटरल ट्राइंगल था। शुरू में ही हमने देखा ना यहां पर, तो ये अपने को मिला वहां पे स्टार्ट में, ये 60 हो गया। ये 30 मिल गया अपने को, 30 कहां से निकाला था, सेम आर्क होने की वजह से हमको 30 मिल गया, ये 30 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 60, 60 और 30, और ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पूरा यहां तक जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, इधर वाला और नीचे वाला। जब दोनों को ऐड कर दिया, कौन सा एंगल, बी ए सी और सी ए क्यू को, 60 और 30 को ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। ये दोनों को ऐड करने पे क्या बन गया, मिलकर 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये कितना था, ये अपना 60 डिग्री था। ये 90 ये 60, तो रिमेनिंग कितना होगा, बोलो फटाफट। क्यों कितना आ गया, ये 60 ये 90, तो ये कितना आ गया, फटाफट बोलो, कमेंट्स करके बताओ, कमेंट्स करके बताओ। अगर ये 90 बना दिया हमने, ये 60 बना दिया, तो ये कितना आएगा, है ना। रिमेनिंग एंगल, जो हमारा रिमेनिंग एंगल बच जाएगा वो कितना आएगा, 30। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 30, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आ गया हमारा 30, ठीक है। रिमेनिंग कितना आ गया, 30। तो बस वही अपने को प्रूफ करना था। हमने क्या किया था, ए बी क्यू को कितना लिया, 60 ले लिया। बी क्यू ए कितना आ गया हमारे पास, बी क्यू ए हमारे पास ये आ गया 30, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए बी क्यू। बस इतना किया तो बस प्रूफ हो गया हमारे पास। यही हमने बताना था, 30 30 हो गया। अब हमने प्रूफ कर दिया 30 30। तो ये क्या हो गया, ये ट्राइंगल क्या बन गया, सी क्यू ए। जो ये ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, है ना। क्योंकि ये हो गया 30 ये 30, ठीक है। और फ्रॉम सेकेंड और थर्ड हम लोग बोल सकते हैं भाई कि ये सी क्यू और सी ए इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का इस्तेमाल करके हमने बोल दिया भाई कि क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो जाहिर सी बात है दोनों साइड भी इक्वल होगा। क्लियर। तो यहां पे पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग कौन सा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया। इसके अंदर बच्चों बता दो कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझा, किसी को कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझा है वो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं हर किसी को समझे। हॉट्स क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, कई वीडियो आपने देख लिया है बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा टाइम देके आराम से क्वेश्चन को करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या पॉइंट नहीं समझा एक बार बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हर बंदे को समझना चाहिए, कॉपी किताब साथ में ले। चलो शुभम क्या बोल रहा है, 180 150 क्या है, 180 150 भाई। बहुत इजी था, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज, एंगल सीडीपी सीबीपी। चलो भाई, तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपको मालूम होगा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन था सर्कल के अंदर बना हुआ, ये सर्कल बना हुआ, इसके ऊपर मैं एक सैंपल पेपर भी दिया था, आपको याद है ना। तो वो सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपने अगर देखा नहीं वीडियो तो इसका लिंक मैं बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो
अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो देख लेना, उस पर जो ये वीडियो है इसका, इस क्वेश्चन का मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, एक क्लियर बात बोलता हूं, अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो आपको भैया मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर कोई को मार्क्स नहीं मिलेगा, और अलजेब्रा ज्योमेट्री के अंदर ही मार्क्स कटने वाले, जो कितना बड़ा भी रट्टू टोटा हो, ठीक है, वो अलजेब्रा ज्योमेट्री में आके फंस जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉपी करने के चांसेस कम रहता है, पीछे वाले को भी नहीं मालूम है ना भाई, रट के तो आना नहीं है, क्वेश्चन बाहर के आने वाले हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को हार्ड करना है, काफी मेहनत करना है, परफेक्ट करना है। ठीक है, और फोड़ के आने का पेपर। ठीक है, तो जिन लोगों का पेपर आज था उनको पूरा फुर्सत मिल गया होगा, उनको पूरा टाइम मिल गया होगा, है ना। अब उसके पास एक अच्छा प्लान बनाओ। ठीक है, एक अच्छा प्लान बनाओ ताकि ज्योमेट्री और अलजेब्रा का पेपर दोनों ही फोड़ के आने का अपने को। क्लियर हो गया? तो अपने को क्या करना है, एक अच्छी प्लानिंग, और प्लानिंग मैं बता चुका हूं कैसे बनाना है, और उस पर सख्त मेहनत करना, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि आगे इंजीनियरिंग या कोई भी साइंस की फील्ड में जाओगे, मैथ्स के बिना कुछ होने वाला नहीं है। सर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज है, मैथ्स में मेरे लगभग सभी चैप्टर हुए, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अरे भाई ब्लैंक क्यों होगा, सिंपल प्रैक्टिस पेपर करो बैठ के, एक बार टाइमर लगा के प्रैक्टिस पेपर अगर करोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मैं तो कई बच्चों को दिया भी था, मेरे चैनल पे जो पुराने बच्चे हैं उनको भेजा भी था कि पेपर सॉल्व करके दो मेरे को। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये एक बार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा था, आई थिंक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये अपना क्या थ्योरम है, ये थ्योरम अपना है पैथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम है, ये अपने को प्रूफ करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, ये आपने पढ़ते आया बचपन से, उसी को प्रूफ करना पैथागोरस का। हम लोगों को मालूम है कि ये ट्राइंगल जो है, जैसे पी क्यू आर है ना, यहाँ पे पी क्यू आर दिया है तो पी क्यू आर ले लिए, तो हमको मालूम है क्या बोला है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी पी आर का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। रिमेनिंग साइड यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर, इनका स्क्वायर करोगे इनके सम के इक्वल होता है, ये अपने को मालूम है। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी को आज प्रूफ करना अपने को। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला है कि एक ट्राइंगल बोला है कि एक ट्राइंगल बना लो भाई, तो हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल का नाम दे दिए पी क्यू आर, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया, और ट्राइंगल बनाने के बाद बोला है राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, तो हमने यहाँ पे क्यू को बता दिया कि भाई ये क्यू है 90 डिग्री है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने बता दिया भाई, ये हो गया। हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो है 90 डिग्री है, और अपने को प्रूफ क्या करना है ना, गिवन क्या है अपने पास वो भी लिखना होगा ना, तो ये गिवन लिख दिया, ये प्रूफ करना है कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू और क्यू आर का स्क्वायर। अब एक काम करो, क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन कर लो, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसके ऊपर, पी आर के ऊपर। ठीक है, और क्या परपेंडिकुलर करोगे, बोलोगे भाई ये जो क्यू एस है ना परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर, है ना, पी आर के ऊपर, साइड पी आर के ऊपर हमारा जो है क्यू एस परपेंडिकुलर है। क्लियर? ठीक है, कौन कौन सा मना पैथागोरस थ्योरम। अच्छा ये बताओ मुझे फटाफट, ये थ्योरम इससे पहले कितने लोगों ने किया है, ये थ्योरम कितने लोगों ने किया, कमेंट्स करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर आ जाती है, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर पी क्यू आर जो 90 डिग्री है, क्यू एस परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर। ठीक है, और जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक थ्योरम और है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, सबसे बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा, अंदर के जो छोटे छोटे जो ट्राइंगल दिख रहे, छोटे छोटे यानी एक ऊपर का ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है इधर वाला, और एक नीचे वाला ट्राइंगल इधर वाला, तो बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, वो छोटे वाले जो राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बना है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल के क्या होगा, तीनों के तीनों सिमिलर होंगे, यानी तीनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्लियर? उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ पहले, ठीक है, वो देख लेना। चलो पी क्यू आर पी एस, अब देखो यहां पे परपेंडिकुलर मैंने बनाया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बोले कि सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो पी क्यू आर किसके सिमिलर हो गया, पी क्यू आर हो गया पी एस क्यू के, किसके, पी एस क्यू के, ठीक है। तो यहां पे पी क्यू आर सिमिलर हो गया भाई, किसके सिमिलर हो गया, फटाफट बोलो, पी एस क्यू के, ठीक है, इसके सिमिलर हो गया। फिर दूसरा क्यू एस आर, फिर दूसरा क्या हो गया, क्यू एस आर इसके सिमिलर हो गया। लिखने का मेथड याद रखिए, ऐसे जाओगे ऐसे, फिर यहां से ऐसे जाओगे, ठीक है, इस तरह बताओगे तुम, क्यू एस आर हो गया, ठीक है। अगर तुमने जरा भी आगे पीछे लिख दिया तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, याद रखना। तो ये ट्रिक याद रखिए, आपको ऐसा करके ऐसा जाना है, फिर यहां से वापस ऐसा आने का। तो ये पैटर्न याद रखिए। पहला वाला का ऐसे लिखोगे, पी क्यू आर, बड़ा वाला यहीं से शुरू करोगे, पी क्यू आर, ऐसा जाओगे। बड़ा वाला कहां से जा रहा है, देखो बड़ा वाला यहां से जा रहा है, पी क्यू आर, ठीक है। फिर उसके बाद छोटा वाला कैसे लिखने का है, पी एस क्यू लिखने का है। फिर उसके बाद क्या लिखने का, क्यू एस आर, इस तरीके से लिखना है। जरा भी उधर उधर हुआ तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। आगे पीछे भी लिखे, सिमिलरिटी में मालूम है ना, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इधर उधर लिख दिए तो पूरा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में अपने को लिखना है। सबको समझ में आ गया। अब आगे देखो, पी क्यू आर पी एस क्यू आर हो गया। अब सबसे पहले दो ले लेते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के किसमें होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन पी आर हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर हो गया, है ना, पी क्यू पी आर हो गया, पी एस और ये पी आर हो गया, ठीक है। तो ये आगे पीछे करके लिख दिया उसने, हम लोग उसको सही से लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये इसने ऐसा लिखा है, मगर आप उन कैसे लिख सकते, बोलो आप उन कैसे लिख सकते, पी क्यू अपॉन पी एस, यहां पे ऐसा मत लिखो, यहां पे लिखो पी क्यू अपॉन पी एस, ये हो गया। और दूसरा क्या लोगे आप, ये लेने के बाद दूसरा क्या ले सकते हो, पी आर लोगे, पी आर ले लो, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, पी आर अपॉन पी क्यू ले लो, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड तुमको लिखने की आदत ऐसा है, और जहां से मैं निकाला वहां पे ऐसा दिया, तो ये वाला मत लो, बल्कि ये वाला तरीके से लो, ये बेहतर पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब पी क्यू कितना हो गया, पी एस हो गया, और पी आर कितना हो गया, पी आर, पहला और आखिरी वाला, पहला और आखिरी वाला पी क्यू, इस तरीके से आप ले लो। क्लियर हो गया। चलो आगे ध्यान दो, आगे क्या करना है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पी एस और पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको नंबर 1 दे दोगे, तो ये आपका पहला नंबर आ गया, ठीक है। इसको फ्रॉम नंबर 1 दे दोगे आप। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, इसमें आ जाओ, दूसरा वाला ट्राइंगल जो इसके अंदर आ जाओ, कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला सेकंड ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर आ जाओ। पी क्यू आर पहला वाला बड़ा वाला लेने का है, और आखिरी वाला क्यू एस आर, पहले बड़े वाले को ये वाले से कंपेयर करने का, फिर बड़े वाले को लास्ट वाले से कंपेयर करने का, ठीक है। अब इसे कंपेयर करोगे, किससे, क्यू एस आर से कंपेयर करोगे, तो फिर वैसे ही लोगे। कैसे लेना अपने को, क्यू आर है ना, पी आर के साथ जोड़ी क्यू आर, इसको भी आगे पीछे इसने लिख दिया है, इसको भी मैं सही कर देता हूं। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे क्या लिखेंगे, पी आर हो गया, फिर यहां पे क्या आएगा, क्यू आर, ये हो गया क्यू आर, ओके। फिर यहां पे पी आर क्यू आर हो गया, फिर उसके बाद यहां पे लेंगे एस आर, ठीक है, यहां पे हो गया एस आर, यहां पे हो गया क्यू आर, ठीक है। ये मतलब आप यहां पे लोगे। क्लियर हो गया। अब क्यू आर जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्यू आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे पी आर एस आर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा नीचे वाला, तो ये सिक्वेंट वाला आ गया, ठीक है। और रीजन क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को क्या करोगे, ऐड कर लोगे। किसको, इसको सेकंड नंबर दिए और इसको थर्ड नंबर दिए, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को क्या करना है, अपने को ऐड कर लेना है। दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर लेना, और हमने ऐड कर दिया। जैसे ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, पी क्यू और क्यू आर जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, दोनों को इस तरफ लिख दो। और राइट साइड में क्या आएगा, मल्टीप्लाई वाला पार्ट राइट साइड में आ जाएगा, पी एस पी आर, एस आर पी आर, इधर आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है बताओ, तो बोलो कि दोनों में कॉमन जो है हमारे को पी आर नजर आ रहा है, तो हमने पी आर को कॉमन निकाल लिया। पी आर कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, पी एस एस आर बचा, अंदर क्या बचा, पी एस और एस आर बचा, ठीक है। देखो पी एस और एस आर, पी एस और एस आर क्या बना, पी एस एस आर किससे बन गया, क्या बना, देखो पी एस एस आर क्या बना, पी आर बन गया, पी आर बन गया, यहां से लेके यहां तक बन गया, ठीक है। तो पी एस एस आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी आर लिख सकते हैं, तो हमने वहां पे लिख दिया पी आर। पी आर यहां पर एक बार, यहां पर एक बार, 2 बार है, दोनों का प्रोडक्ट यानी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया पी आर स्क्वायर। बस यही प्रूफ करना था हमारा, तो हमने फाइनली प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो हो गया दोनों, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है।
सबको समझ में आया? एक बार कमेंट्स करके बताओ। लव यू सार्थिक। आगे चलो आगे बढ़े फटाफट। सबको समझा क्या? सबको समझा क्या? प्रोपोर्शन में कैसे लिया जाता है सबको मालूम है ना? प्रोपोर्शन में कैसे लिया जाता है? इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, याद रखो, ये फॉर्मेट को ध्यान रखना है। कभी भी ये कैसे लेने का सीक्वेंस याद रखिए। सिमिलर, ये पार्ट जो आप सिमिलर का लिखोगे, ये पार्ट जो सिमिलर बताओगे, ये पार्ट याद रखिए। ये पार्ट कैसे लेने का है? पी क्यू आर, पहला ये लिखिए, फिर पी एस क्यू ऐसा लिखोगे, फिर लास्ट वाला क्यू एस आर, वो कैसे आएगा? फिर वापस ऐसे जाने का। तो ये सीक्वेंस जो गया है अपना, ये सीक्वेंस याद रखिए। यहां से इस तरह से गया है, ऐसा जाने का, इस तरह जाने का, फिर इस तरह जाने का। ये पैटर्न को याद रखिए और इसको प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। पूरा का पूरा ध्यान रखिए आप। इसको अगर नहीं लिखा एग्जाम में, अगर आ गया तो गलत कर दोगे, याद रखना। कभी भी आगे पीछे हो गया, अगर ये क्यू एस आर की जगह तुमने आर एस क्यू कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? सब आगे पीछे हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक बार बता दो फटाफट। कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को कमेंट्स करके। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, है ना? जब तक मैं क्वेश्चन और निकालता हूं। कौन सा क्वेश्चन लूं? ये वाला लेता हूं, चलो ठीक है। वो क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो बता दो मुझे। जब तक एक क्वेश्चन निकालता हूं मैं सर्कल का। चलो भाई, ये आ गया सर्कल का क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन था, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करना है? ये अपने को फाइंड करना है ए बी। हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है, ए बी को हमें फाइंड करना है। और ए बी क्या? टेंजेंट है दोनों सर्कल के ऊपर, टचिंग एट ए एंड बी। ए पे टच कर रहा है, बी पे टच कर रहा है। ओ ए कितना है? 29 है। ओ ए कितना है? 29 है। देखो यहां पे ओ ए बना है 29, और बी पी कितना दिया अपने पास? 18 दिया है, ठीक है? और ओपी जो दिया है यहां पे देखो क्रॉस में दिया है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, वो कितना दिया? 61 दे दिया अपने को। फाइंड ए बी। ए बी अपने को फाइंड करना है। ए बी यानी कि ऊपर वाला जो अपने को पार्ट फाइंड करना है। क्लियर? क्वेश्चन तो कहीं से भी देता है बेटा, कहीं से भी दे देगा, कोई ऐसा लिमिट नहीं कि कहां से देगा। बट कुछ क्वेश्चन ना, जो सर्कल का क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया था, वो हॉट्स क्वेश्चन बैंक से पूछा गया था, ठीक है? ये याद रखिए, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन बैंक से आया था सर्कल का। और एक क्वेश्चन और जो था सिमिलरिटी का जो क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन था वो आपका, एक मिनट में आपको बताता हूं, मेरे पास पेपर होगा। देखो ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है? आई थिंक नजर आ रहा होगा ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था जो आपको पूछा गया था, ठीक है, पिछले साल। तो ये ध्यान रखिए आप कि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्वेश्चन बैंक का, इसलिए क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन आप सर्कल का अच्छे से परफेक्ट करके जाना, ठीक है? ओके, तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा मैंने बोला आपको सर्कल का। और ये क्वेश्चन जो था आपका, हाँ, मार्च 2022 का क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया आपको। और उससे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे, हाँ एनसीईआरटी, देखो ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। और सर्कल में मैंने बहुत क्वेश्चन कराया है जो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराया है, ठीक है? मेरे सिमिलरिटी के क्वेश्चन देखोगे, इसमें भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने बहुत लिया है, ठीक है? एक बार फटाफट सब शेयर कर दो और लाइक मार दो, फटाफट एक बार शेयर कर दो। अरे 100 पहुंचना चाहिए था मेरे दोस्तों, 100 तो पहुंचा ही नहीं है, 100 नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक है? और याद रखिए अगला जो वीडियो है कल,
कल नहीं, अगले जो वीडियो बनाऊंगा मैं, जब भी लाइव आऊंगा तो उसमें आपको, अगर आपने 500 सब्सक्राइब शेयर कर दिया, 500 बंदे अगर ज्वाइन कर लिए तो प्राइज मिलेगा। क्या प्राइज मिलेगा? लिख के देता हूं मैं, प्राइज मिलेगा 100 रुपीज मिलेगा इनाम। आप बोलोगे सर 100 रुपीज कैसे दोगे? 100 रुपीज कैसे दोगे इनाम? पहले बंदे को, सेकंड वाले को भी मिलेगा 100, थर्ड वाले को भी मिलेगा 100, 3 बंदे को 100 दूंगा। उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ कमेंट्स करने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका, उस बातों को मैं टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डालूंगा। और मेरा नंबर तो सबको मालूम ही है ना, बस उस पर क्या करना, आपको फॉरवर्ड करके उसका आंसर दे देना है। और जैसे ही आपने आंसर दिया, जैसे ही आपने आंसर दिया तो समझ जाओ आपको 100 रुपीज मिलेगा। ठीक है, पक्का। तो अब हम लोग खेलेंगे क्या? खेलो, लूडो खोलो और जीतो, ऐसा नहीं है। अभी अपना चलेगा प्लानिंग क्या? पढ़ो और जीतो। क्या चलेगा? पढ़ो और जीतो। तो पढ़ने और जीतने वाला खेल खेलेंगे हम लोग अब। ठीक है, तो हमारा जो होगा पढ़ने और जीतने वाला, जब मैं अलजेब्रा का पेपर कराऊंगा, है ना, उसके अंदर ये स्कीम लाने वाला हूं, याद रखिए। बट उस दिन आपको कम से कम 500 बंदे को, है ना, लाइव ज्वाइन करना, इतना शेयर कर देने का, ठीक है ना, पूरा फोड़ देने का है ना। आज रंग मनाए ना, उस दिन दिवाली मना लेंगे हम लोग, है ना, पूरा धमाका करेंगे। तो आज चलो ये क्वेश्चन देखना है। बट अगर उस दिन सक्सेस हुए तो वो चीज मैं बढ़ाते चले जाऊंगा, वो चीज मैं बढ़ाते चले जाऊंगा। 100 से 500, 500 से 1000 तक जाएंगे अपन, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, बट करना है उतना। चलो, टेलीग्राम लिंक, है ना, टेलीग्राम लिंक तो मालूम ही होगा ना। कोई भी चैनल पे जाओ, कोई भी वीडियो निकाल के चेक करो। लाइव स्ट्रीमिंग वाला मत करना, जो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने डाला है अपलोड, कोई भी वीडियो जाके चेक करो, उसके नीचे जो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, गिवन फिगर लाइन ए बी इज टेंजेंट टू द बोथ द सर्कल टचिंग एट ए बी। कहां टच कर रहा है? ए और बी पे कर रहा है। और सारी मालूमात अपने को दे दिया है, सब कुछ दे दिया। अपने को फाइंड क्या करना? अपने को ए बी फाइंड करना। बहुत आसान है। आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर बना दो। आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर बना दो। मैं परपेंडिकुलर बना देता हूं। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं। कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? हाथों से बनाऊं? हाँ, हाथों ही से बनाना है। ठीक है, यहां से बनाता हूं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, येलो कलर ले लेता हूं। कलर चेंज करूं क्या? कलर चेंज कर देते अपन। ठीक है, पिंक ले लेते। चलो, ये थोड़ा सा हो गया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हमने बना दिया। ये क्या है? एक परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? ये परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब सीधी लाइन है तो ये भी हो गया 90 डिग्री। तो ये फिगर क्या बन गया बताओ मुझे? ये रेक्टेंगल का फिगर बन गया। ठीक है, अब जिस पे परपेंडिकुलर है उसको एम दे दो, उसको नाम दे दो आप एम। तो मैं यहां पे नाम देता हूं एम। ठीक है, तो यहां पे पी किस पे परपेंडिकुलर है? एम के ऊपर। कंस्ट्रक्शन कर लो। तो सबसे पहले करोगे क्या करोगे? ठीक है, पी एम ड्रॉ करके लिखता हूं। चलो, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ए ओ के ऊपर। ए ओ के ऊपर ये हमने लिख दिया कि पी एम जो है परपेंडिकुलर ए ओ के ऊपर। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऊपर पहले लिख दो आप। सारे इंफॉर्मेशन जो जो गिवन है, सारे जो है ना गिवन वाले पार्ट को सबको ऊपर आप लिख दो। ठीक है, गिवन वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? सबको ऊपर लिख देंगे एक बार फटाफट। क्या क्या दिया है यहां पे फटाफट बोलो। ठीक है, ओ ए हमारे पास दिया है। कितना दिया भाई? ओ ए 29। फिर क्या दिया है? बीपी दिया अपने पास भाई। कितना दे दिया है? 18 दे दिया। और क्या दिया हमारे पास? ओपी दिया है। ओपी कितना दिया? 61 दिया। ये भी लिख दिया। फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है। एयर करके लिख दिया मैंने, है ना। चलो, अब आगे। अरे नौनीत पे ही रुका है भाई तू। कहां से आता? छोड़ दे, मेहनत कर। पिछली बार तो एक भी नौनीत से नहीं आया था। क्या करेंगे अभी? ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन नहीं आते, ये आते, ये जरूरी नहीं। देखो हॉट्स क्वेश्चन का क्या लिमिट है, किधर से आता है, कोई भरोसा नहीं। बट हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना बेहतर होगा। अच्छा, अबे मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को ना, इसलिए खुश हूं। चलो, यहां पे देखो ड्रॉ कर दिया हमने परपेंडिकुलर। अब देखो यहां पे क्या हो गया? एंगल ए कितना है? एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। और क्या दिया है? और यहां पे हमारे पास क्या हो गया? एंगल एम 90 डिग्री और एंगल बीपीएम ये भी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी पी एम जो हो गया क्वाड्रिलेटरल, बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी पी एम
इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABPM वो क्या है, रेक्टेंगल। अपने लैंग्वेज में लिखना है, जैसा तुमको जमे, जैसा बेहतर लगे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, MP 60 आएगा ना? MP कहाँ है भाई? सब आएगा, सब, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे MP है ना, अभी MP UP और झारखंड सब आने वाला, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे क्या आएगा? O है, नाव करके लिखो। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मेरे को लाना है OM, हमको क्या लाना है? OM। तो OM कैसे निकालोगे? OM के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? OA में से क्या निकालना पड़ेगा? AM। OA में से M निकालना पड़ेगा, बट उसके लिए हमको बताना पड़ेगा अगर BP 18 है तो AM कितना होगा? वो भी 18 होगा, ये बताना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, है ना, हम लोग लिखेंगे BP इक्वल टू AM। ठीक है, दोनों 18 हो जाएगा। और रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये बता दिया हमने कि भाई अगर ये 18 है तो ये भी 18 हो गया, ये भी कितना हो गया? 18। अब इसके हेल्प से क्या करेंगे हम लोग? OM मालूम करेंगे। ठीक है, तो OM के कैसे कम निकालेंगे हम लोग लिखेंगे OM। ठीक है, OM कैसे निकालोगे? पूरे में से आप ये निकाल दो। ठीक है, पूरे में से यहां से लेकर यहां तक है, उसमें से AM को निकाल दोगे तो ये बचेगा। ठीक है, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना भाई, AM और M को जोड़ो तो क्या बनता है? AM और MO, ये दोनों को प्लस कर दो तो क्या मिल जाएगा अपने को? अपने को मिल जाएगा OA मिलेगा, OA मिल जाएगा अपने को। ठीक है ना, AM MO को जोड़ दिए तो हमने पूरा ये मिल गया। ठीक है, अब बताओ AM कितना हमारे पास? AM हमारे पास 18 है। ठीक है, MO कितना है वो फाइंड करना है ना, ये अपने को क्या करना? फाइंड करना है। और OA कितना हमारे पास? OA हमारे पास 29 है, ये 29 है। ठीक है, ये इस तरफ जाके शिफ्ट किया, जैसे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा MO 29 माइनस 18। तो MO कितना आ गया? 29 में से 18 माइनस कर दो आप, कितना मिलेगा फटाफट बोलो मुझे। ये आ गया 11। कितना आ गया? 11। तो MO या फिर OM हमारे पास 11 आ गया। क्लियर? ये हमारे पास कितना आ गया? 11 आ गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। जैसे ही हमारे पास ये 11 आ गया, अब यहाँ पे ये देखो परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और हमारे पास क्या है? ये 61 दिया है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल PMO 90 डिग्री, therefore triangle PMO is a right angle triangle। ठीक है, इसलिए PMO क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। therefore by PGT, पूरा लिखने के एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम पूरा आपको लिखना है। क्लियर? तो हमने क्या लगा दिया? PGT लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब PGT लगा दोगे तो क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है? OP का स्क्वायर कर दो, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? रिमेनिंग साइड यानी कि OM का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? MO, है ना, MO लिखो या OM लिखो, एक ही बात है, OM स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? PM का स्क्वायर, PM का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो भाई ये PM का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आगे देखो, आगे कैसे करेंगे? OP स्क्वायर ये हो गया, अरे बहुत कम हो गए, 52 आ गए, क्या बात है। चलो OM स्क्वायर OP स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट, फटाफट वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? OP की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 61, ये 61 स्क्वायर। दूसरा OM कितना हमारे पास? OM हमारे पास 11 था, 11 का स्क्वायर प्लस, और हमारे पास क्या है? PM का स्क्वायर। ठीक है, 61 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे लिखो तो 61 का जो भी स्क्वायर आएगा 1 आ गया, 6 का डबल कितना आ गया? 12, कैरी आया 1, 36, 37, 37, ये आ गया आपका 3721। 3721 आ गया किसका? 61 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, और प्लस PM स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये इधर आके माइनस करोगे, 3721 को माइनस कर दोगे 121। अब जैसे ही माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ये 3600 आ जाएगा। क्या आ गया? 3600। ठीक है,
टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, पीएम, पीएम आ जाएगा हमारे पास 36, है ना, 60 आ जाएगा, पीएम कितना आ जाएगा 60, पीएम हमारे पास कितना आ गया 60, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो पीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, पीएम हमारा निकल के आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो पीएम हमारा कितना निकल के आ गया, पीएम हमारा 60 आ गया। बहुत कम हो गए यार, क्या बात है, ऐसा कैसा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? वैसे भी हॉट्स क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं है, ये तो क्लियर है कि हॉट्स क्वेश्चन करना सबके बस की बात नहीं है। पीएम आ गया हमारे पास 60, अब पीएम अगर हमारे पास 60 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, है ना, ए बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और यहां क्या रीजन लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने बता दिया कि भाई अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया भाई, हमारा क्या हो गया 60 आ गया, ए बी हमारा कितना निकल के आ गया 60 ए बी निकल के आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन लेने का कि बस इतना ही, आज फटाफट कमेंट्स करो, इतना ही कराऊं क्या और क्वेश्चन लो? और ये समझ गया तो बोलो आप एक बार। सभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, हॉर्स क्वेश्चन में हम लोग जो भी कर रहे हैं 4 मार्क्स के कर रहे हैं। चलो भाई, अच्छा एक और करने का, चलो चलिए क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करना है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है आपने को, सभी चीज करना है। ये देखो ये सर्कल बना है, 2 सर्कल, है ना, पिछला जो सर्कल था काफी दूर दूर था, ये काफी करीब करीब है, हम दोनों करीब करीब, हम दोनों साथ साथ, हम दोनों एक साथ साथ, है ना। तो दोनों सर्कल बोले छोटे वाले मियाँ बड़े वाले मियाँ बोले, है ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, वैसे भी आने वाली कब, दिसंबर में आने वाली है, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों साथ में है, दोनों करीब करीब है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया पॉइंट्स पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, पॉइंट्स पी क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल है, जिसमें रेडियस क्यू एन कितना दिया है, रेडियस क्यू एन, यानी ये पार्ट जो दिया अपने पास, ये दे दिया अपने को 3 दे दिया है। पी क्यू जो है हमारे पास, पी क्यू क्या है, यहाँ पे देखो पी क्यू है, ये पी क्यू कितना दे दिया हमारे पास 9 दे दिया है, ठीक है, पी क्यू हमारे को 9 दे दिया है। फिर आगे क्या बोला है, एम इज द मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट, एम पूरे का क्या है मिड पॉइंट है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल, लाइन एनडी इज द टेंजेंट टू द लार्जर सर्कल, एनडी क्या है टेंजेंट है, ठीक है, एनडी क्या है टेंजेंट है लार्जर सर्कल के ऊपर, और पॉइंट सी ऑन द स्मॉलर सर्कल, और पॉइंट सी क्या है स्मॉलर सर्कल पे एक पॉइंट है। ये सब अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो टेंजेंट सेकंड थ्योरम तो लगने वाला है। देखो क्वेश्चन देखे, पहले आपको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि भाई क्या क्या हो सकता है, एक बार इन्फॉर्मेशन पूरा पढ़ लेने का अच्छे से, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद देखने का भाई लगने वाला क्या क्या है, इसमें क्या क्या थ्योरम लगेगा, क्या क्या लग सकता है। तो हमको मालूम पड़ा कि भाई ये 2 टेंजेंट है, टेंजेंट लग सकता है ना, और यहाँ पे आर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है एनसी, एनडी और सीडी मालूम करना है। देखो हमें क्या मालूम करना है, एनसी मालूम करना है, एनसी यानी कि ये मालूम करना है, फिर हमको क्या मालूम करना है एनडी यानी कि यहां तक मालूम करना है, फिर हमको क्या मालूम करना है सीडी, सीडी मालूम करने का मतलब है सी डी, ये दोनों मालूम करना है, ठीक है। तो हमको ये मालूम करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले, कंस्ट्रक्शन में लेता हूं मैं, एमसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ एमसी परपेंडिकुलर सीडी के ऊपर, किसके ऊपर ले लो, एनडी के ऊपर, एनडी के ऊपर। और क्या है, एक परपेंडिकुलर हम यहां पे ड्रॉ कर देते, ये देखो यहां पे, दूसरा वाला इस पे कर दे, ठीक है, पीडी, पीडी जो है ये ड्रॉ करो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एनडी के ऊपर, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर। रिपीट, क्या रिपीट करना है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया। तो यहां पर
दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। और जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो भी 90 डिग्री बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह परपेंडिकुलर मत लिखो, क्योंकि एग्जैक्टली उस पर आएगा, आगे पीछे होगा कि नहीं होगा ये भरोसा नहीं ना। परपेंडिकुलर तब होता है जब सीधा ज्वाइन करेंगे। परपेंडिकुलर की जगह ये लिख दो ज्वाइन करो, यहाँ पे लिख दो आप ज्वाइन, ये आप लिखो यहाँ पे ज्वाइन लिखो, ज्वाइन CM एंड PD, ठीक है। ज्वाइन CM और PD। क्यों ऐसा नहीं लिया हम लोग, परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोले कि परपेंडिकुलर कहां पे होगा क्या नहीं होगा, पूरी लाइन है ही नहीं तो इतना क्लियर नहीं होगा कि एग्जैक्टली यहां पे करेंगे तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो हमने सिर्फ ऐसा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको बताएंगे कि भाई ये परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री है, ठीक है। सर वन पार्ट टेंजेंट थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। चलो यहां पे आगे देखो, तो यहां पे हमने सिर्फ ज्वाइन करना है, याद रखिए ज्वाइन करना है। परपेंडिकुलर क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये लाइन कहीं भी, अगर एक लाइन है मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन यहां से भी कर सकता हूं, यहां से भी ज्वाइन कर सकता हूं। अगर मुझे बोलो कि भाई मुझे परपेंडिकुलर बताना है तो मुझे एग्जैक्टली उसके ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सीधी लाइन लेना पड़ेगा, है ना, जो इस यहां पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान दो, अब देखो ये जो है NCM, यहां पे NCM है और यहां पे जो है NDP है, तो यहां पे क्या हो जाएगा एंगल D जो हो जाएगा हमारा, एंगल D हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, उसकी रीजन बताओ, कौन बताएगा। कोई बोला था, एक बंदा बोला था, हाँ टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। टेंजेंट थ्योरम से क्या हो गया, वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम लोग देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं PD जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो गया, PD परपेंडिकुलर हो गया हमारा ND के ऊपर, PD परपेंडिकुलर हो गया हमारा ND के ऊपर, ठीक है, समझ में आया। तो PD जो परपेंडिकुलर हो गया ND के ऊपर, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ये होने के बाद अब सेकंड चीज आप ध्यान दो, PD ND के ऊपर परपेंडिकुलर हमने बता दिया। अब ये बताने के बाद एक चीज और ले सकते हैं, सेकंड वाला। अभी देखो NCM ये कितना होगा 90 डिग्री, यहां पे एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल C 90 डिग्री क्यों होगा बताओ, कोई बताएगा। यहां पे टेंजेंट नहीं बन रहा है, देखो ये अंदर साइड पे है, वो अंदर साइड पे, कौन बताएगा फटाफट मुझे बोलो, कौन बताएगा, ठीक है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जब तक मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं आप बताओ कौन बताएगा भाई। बोलो कौन बताएगा, क्या आएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, अरे भाई बताना फिर वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, यहां पे आएगा एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, ठीक है। एंगल जो डायमीटर के जरिए सबटेंड करता है, देखो ये डायमीटर दिख रहा है आपको, ये डायमीटर दिख रहा है यहां तक, ये देखो डायमीटर दिख रहा है, इस डायमीटर से, है ना, इस डायमीटर के हेल्प से यहां पे एंगल जो बन रहा है वो क्या रहता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर। राइटिंग समझ लेना यार, थोड़ा सा गंदी वाली राइटिंग है मेरी, ठीक है। तो एंगल सी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ गया, ये हमारा एंगल सी भी 90 डिग्री आ गया, ये क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। और हमको क्या मालूम करना है, NC ND ये सब मालूम करना अपने को, ठीक है, ये अपने को मालूम करना है। तो ये दोनों हमने परपेंडिकुलर बता दिया, दो चीजें हमने बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास NC मालूम करना है, तो देखो NC मालूम करने के लिए हमको क्या होगा, सबसे पहले आप ये मालूम करो, सबसे पहले आप क्या मालूम करो, ये मालूम करो NP कैसे आएगा बताओ मुझे, हमको मालूम करना, नाव करके लिखता हूं मैं,
NP, NP हमें मालूम करना है। तो NP किससे बना हुआ है? NP देखो किससे बना हुआ है, NQ और QP को अगर ऐड कर दूंगा तो NP बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा NQ प्लस QP, है ना। कितना दिया अपने पास, फटाफट देखो यहाँ पे, QN कितना दिया 3 और PQ कितना दिया है 9 दिया है, 3 और 9 ये ऐड कर दिया तो ये आ गया 12। तो NP कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हमने निकाल लिया कि भाई ये हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो ये हमने 12 निकाल दिया। आगे बताओ कैसे करेंगे, ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ भाई। अगर वहां 12 है तो ये कितना आएगा, है ना। ये साइड भी तो मालूम कर सकते हैं हम लोग, ये PD, PD कोई निकाल के बताएगा मुझे, PD कितना आएगा, PD कोई बताएगा। अगर मेरे पास NQ3 है, बच्चों याद रखो, अगर मेरे पास NQ3 है तो ये भी क्या होगा 3 होगा, समझ रहे हो। ये रेडियस है ना, रेडियस कितना दिया 3, तो ये भी 3 होगा, और ये पूरा यहां तक कितना हो जाएगा। फिर कैसे बताओगे, देखो ऐसे बताओगे, देखो NQ इक्वल टू QM, दोनों आ गया 3, दोनों आ गया 3, तो NM कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा NM इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। ये 3 ये 3, तो NM कितना आ गया 6 आ गया, NM 6 है और ये कितना है ना। तो ये अपने को मालूम है, ठीक है। मगर अपने को NM निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा निकाल दिया हमने। हम लोग क्या करते हैं, PQ, PQ किससे बना हुआ है, PM, PQ किससे बना हुआ है, PM और QM से बना हुआ है, QM से, है ना। PQ किससे बना हुआ है, PM और इससे बना हुआ है। तो सबकी वैल्यू पुट करो। PQ कितना हमारे पास, PQ यहां से लेकर यहां तक है, कितना दिया था PQ हमारे पास 9, ये 9 है। PM हमारे पास मालूम करना है हमें, QM हमारे पास कितना है 3, ठीक है। 9 के पास 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना 6। तो PM हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। PM हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर, ठीक है। देखो अपने से लिखना है, सबके सब अपने से लिखना है, बस अपना दिमाग लगाओ, आगे पीछे करो, कैसे भी करो, लिख के देना अपने को, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं इस तरह से कर रहा हूं तो तुमको भी करना है। बस अपने को क्या निकाल के देना, PM निकालना है। PM हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा DP, DP आ जाएगा, ठीक है। और PM अगर इतना है तो DP कितना हो जाएगा, PM इक्वल टू, है ना, DP इक्वल टू 6। यहां पे लिखो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, ठीक है। तो हमारे पास DP आ गया 6, ठीक है। हमारे पास DP कितना आ गया 6 आ गया। अच्छा, हमारे पास अगर DP 6 है तो हमारे को एक चीज और तो नजर आ रहा है ना, अगर हमारे पास QM3 है, अगर मेरे पास QM3 है, QM हमारे पास 3 है, तो जो हमारे पास जो होगा CM, QM3 है, दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये पूरा निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो ND हमारे पास आ जाएगा। ND कैसे आएगा, पैथागोरस थ्योरम से। MD कैसे निकाल सकते हैं, हॉट क्वेश्चन से निकाल, किससे निकाल सकते हैं, पैथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लिखेंगे एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय PGT, ठीक है, बाय PGT। अब मैं एक पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, क्या नहीं लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल NDP, यहां पे लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल NDP, NDP, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, NP स्क्वायर DP स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब मुझे बताओ, ये हमने जैसे ही निकाला, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, तो NP DP और DN आ गया, ओके। और यहां पे लाने के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पे देखो ये तरीके से बता रहा हूं, एक तरीका और बताऊंगा, उससे भी कर सकते हो आप क्वेश्चन को सॉल्व। DP और DN आ गया, वैल्यू बताओ फटाफट। यहां पे ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना था, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा वैल्यू कितना है, ठीक है। ये अपने पास 12 था, NP कितना था हमारे पास 12 था, ये 12 स्क्वायर हो गया। DP हमारे पास कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। DN है हमारे पास 2, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 6 का स्क्वायर जो होता है अपने पास 36 होता है, ये हो गया अपने पास DN स्क्वायर। 36 144 में से माइनस कर दो, ठीक है। 144 में से 36 को माइनस करो, कितना आ जाएगा भाई, देखो 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया
3, 3 में से गया 0, 108, ये आ गया 108, ठीक है। dn² कितना आ गया, 108 आ गया। अब 108 आ गया अपने पास, अब टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा बोलो, है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट करो, 108 को बनाओ, क्या बना सकते हैं 108 को, तो 108 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा अपने को। कहाँ पे लिखूँ यार मैं, कहाँ लिखूँ, नेक्स्ट पे लेना पड़ेगा। 108 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 108 को अगर मैं डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। तो 108 हो गया, 2 5 जा 8, 2 4 जा 8, 2 का टेबल पढ़ोगे 27 तक, फिर यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ोगे 9 तक, फिर 3 का टेबल पढ़ोगे 3 तक, फिर उसके बाद 3 का टेबल पढ़ोगे 1 तक, ठीक है। तो अब बनाओगे, क्या बनेगा भाई, 2 बार ये आया, 2 बार ये आया, 1 बार ये 3 आया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या था हमारे पास था dn², तो हम लोग लिखेंगे dn² इक्वल टू 4 × 9 × 3, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो 4 का क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, 9 का 3 बन जाएगा, और 3 अंडर रूट आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो अंडर रूट 3 आ गया dn, ठीक है। सभी को समझा कैसे ली, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये बच्चा बहुत प्यारा है, कौन बोला, विनय दुबे, बहुत बढ़िया, वायरल दुबे, बहुत बढ़िया। इस बच्चे ने फटाक से बता दिया, dn कितना आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा। तो ये बेसिक तरीका आप निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर। निकाला कैसे जाता है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, dn आ गया, ठीक है। हमने क्या निकाल दिया, dn निकाल दिया। dn nd जिसको बोला था हमने, nd मालूम करना, तो nd लिख दूं, देयरफॉर लिख सकता हूं मैं nd कितना आ गया, 6√3। ये हमको फाइंड करना था, हमने एक फाइंड करके दे दिया, ठीक है, एक फाइंड हो गया हमारे से, ठीक है। हमने क्या किया, nd फाइंड कर दिया। अब कई चीजें और फाइंड करना है। देखो ये c हमने परपेंडिकुलर बताया था, c परपेंडिकुलर है और d परपेंडिकुलर बताया था। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि cm और dp क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि MC परपेंडिकुलर है, PD परपेंडिकुलर है, और दोनों परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इसको इस तरह से समझना। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर बना देता हूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर बना देता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, तो दिख रहा है दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है, दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है। बस यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे। और दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल होता है ना। यहां पर अगर परपेंडिकुलर होने का मतलब दोनों लाइन ही पैरेलल होता है। किसकी वजह से होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के बेस पे होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे MC परपेंडिकुलर है ND के ऊपर और PD, MC परपेंडिकुलर है और PD परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, MC परपेंडिकुलर है, MC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ND के ऊपर, ND के ऊपर, और दूसरा जो है हमारा PD परपेंडिकुलर है ND के ऊपर, PD भी परपेंडिकुलर है ND के ऊपर। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही लाइन कौन कौन सा पैरेलल होगा, MC पैरेलल हो जाएगा, MC पैरेलल है, ठीक है। यहां सेगमेंट लिख दो, सेग MC पैरेलल है, सेग किसके ऊपर, PD के ऊपर, PD, ठीक है। ये हमने बता दिया कि ये दोनों पैरेलल है। कौन सा पैरेलल है, ये देखो MC और PD दोनों पैरेलल। अब दोनों पैरेलल है, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग टेस्ट, है ना, बाय करस्पॉन्डिंग टेस्ट आप लिख सकते हैं यहां पर। ये हमने लिख दिया बाय करस्पॉन्डिंग टेस्ट। क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। बाय करस्पॉन्डिंग टेस्ट का यूज करके हमने बता दिया कि भाई ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और दूसरी बात, M क्या है, मिड पॉइंट दिया है, M क्या है, मिड पॉइंट, C भी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल, ये मिड पॉइंट है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा मेरे दोस्तों, बता दो मुझे। ये दोनों, है ना, क्या है, क्या है, क्या है सही, बताओ मुझे। हमने बोला C एंड M इज अ मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, ठीक है।
सी एंड एम मिड पॉइंट है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन बताएगा कौन सा थ्योरम लगेगा? ठीक है, बीपीटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बंदा आगे सबसे। बाकी लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? देयरफॉर बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। और जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा आपको, देखो एनसी सी डी, कैसे लिखोगे? एनसी अपॉन सी डी, यहां पे लिखोगे एनसी अपॉन सी डी, और दूसरा क्या आ जाएगा? एनसी अपॉन सी डी एनएम अपॉन एमपी, एनएम अपॉन एमपी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एनसी सी डी आ गया, एनएम कितना है 6 और एमपी कितना है, ये भी 6 है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1/1, कितना आ गया 1/1। ठीक है ना, ये 1/1 आ गया। अब 1/1 का मतलब क्या, सी डी को उस तरफ लेके चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनसी अपॉन सी डी 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी डी वहाँ पे चले जाएगा तो एनसी के इक्वल आ जाएगा, एनसी इक्वल टू सी डी आ गया। ठीक है, एनसी किसके इक्वल आ गया, सी डी, एनसी हमारा किसके इक्वल आ गया, सी डी के इक्वल आ गया। ठीक है, एनसी और सी डी दोनों इक्वल है। और एनडी कितना है, एनडी हमारे पास कितना है भाई, हमने एनडी तो मालूम किया था ना, एनडी कितना मालूम किया, 6√3 मालूम किया। ठीक है, तो एनसी सी डी क्या है, ये दोनों से बने हुए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनडी जो होगा ठीक है, अगर मुझे एनसी मालूम करना है, एनसी मालूम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एनडी का हाफ कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। एनसी मालूम करना है, देखो एनसी मालूम करना है यानी यहां तक मालूम करना है, तो ये पूरे का हाफ कर दोगे, पूरा क्या है यहां तक दिया है उसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एनसी आ जाएगा। बस वही यहां पे करो। ठीक है, तो एनडी कितना था हमारे पास, एनडी हमने निकाला था 6√3, 2 से डिवाइड कर दो, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ गया, एनसी हमारे पास आ गया 3√3, एनसी हमारे पास आ गया 3√3 आ गया। तो एनसी उतना है तो सीडी भी कितना होगा, सीडी भी कितना हो जाएगा 3√3, तो सीडी भी अपने पास आ गया 3√3। तो क्या पूछा था, एनसी और सीडी पूछा था, दोनों आ गया 3√3। चलो फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताओ, सबको समझा क्या, सबको समझा क्या? सर फिर से एक बार शॉर्ट में समझाओ। अच्छा ठीक है, चलो एक बार आप देख लो, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं फिर खत्म करूंगा। चलो फिर से एक बार देख लो आप लोग, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। ये क्वेश्चन टारगेट में से लिया है मैंने। ठीक है, चलो एक बार देख लो फटाफट। सबसे पहले आपको क्या लेना था, यहाँ फिगर के अंदर जो दिया हुआ था अपने को, ये पूरा दिया है अपने को, एनसी एनडी और सीडी मालूम करना था हमें, एनसी मालूम करना था, सीडी मालूम करना था, और क्या मालूम करना था अपने को, एनडी मालूम करना था, ये पूरा वाला मालूम करना था। ठीक है, ये दिया था हमने कंस्ट्रक्शन के जरिए, सीएम कंस्ट्रक्शन लिया, सीएम और डीपी को ज्वाइन कर दिया। फिगर ऐसा बना हुआ नहीं था। ठीक है, फिगर कैसे बना हुआ था आप देख लो, स्टार्ट में आप देखोगे है ना, ये जो है पार्ट नहीं बना हुआ था, ये क्या हो गया। ठीक है, ये बना हुआ नहीं था, पूरा हट गया, कोई बात नहीं, चलो मिटाने कुछ गया। तो ये दोनों को ज्वाइन करोगे, ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर उसके बाद जब ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद एंगल सी जो आ गया हमारे पास, एंगल सी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री आ गया, एंगल डी भी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये हमने बता दिया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद क्या रीज़न से बताया ये 90 डिग्री आया, ये 90 डिग्री क्यों आया, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम का इस्तेमाल हुआ, टेंजेंट थ्योरम के इस्तेमाल की वजह से ये 90 डिग्री बन गया। ये 90 डिग्री क्यों आया, एंगल सबटेंडेड बाय है ना डायमीटर, डायमीटर के हेल्प से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। डायमीटर क्या था, ये देखो ये डायमीटर, इसके हेल्प से जो एंगल बनेगा वो क्या बनता है, हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये हमने वहाँ पे बता दिया। तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया। फिर हमारे पास एनपी, हमने एनपी निकाल दिया, एनपी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दी थी, एनक्यू की वैल्यू कितनी दी थी 3, ये 3 दिया था और ये पूरा 9 दिया था। ठीक है, 3 और 9 दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास एनपी आ गया, हमने एनपी निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या है, एनक्यू और क्यूएम जो है दोनों रेडियस है,
दिख रहा है, ये दोनों रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियस होने की वजह से ये 3 है, तो ये भी क्या होगा, QM भी 3 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, PQ निकालना था हमको, PQ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है PQ है, ठीक है, ये 3 है और ये पूरा 9 है, तो 9 में से 3 हमने निकाल दिया, देखो 9 में से 3 निकाल दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। देखो PQ किससे बना हुआ है, ये PQ बना हुआ है PM और QM से, PM QM से बना हुआ है। QM की वैल्यू कितनी आई, 3 से, QM की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, इसी रेडियस है ना, दोनों रेडियस होने की वजह से। फिर उसके बाद हम लोग ने माइनस किया तो PM आ गया, PM कितना आ गया, 6 आ गया। PM क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे PD भी रेडियस है सेम सर्कल का, तो अगर ये 6 है तो जाहिर सी बात है ये वाला भी, ये भी क्या होगा, 6 होगा, तो हमने इसको 6 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो क्या दिया है, NP स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे NP स्क्वायर, यहाँ पे मिट गया क्या, यहाँ पे मिट गया मेरे को लग रहा है, ठीक है। एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इन ट्राइंगल NDP बाय PGT, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस है, NP हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ले लेंगे, फिर बाकी रिमेनिंग साइड जो है ND और DP उनका स्क्वायर का सम कर देंगे, ठीक है। और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, DN कितना आ गया हमारे पास, 108 आ गया। अब 108 को कैसे करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, फिर हमने निकाल लिया। इसमें क्या आ गया, 2 बार 2 आया तो 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 जा 9 और ये 3 रिमेनिंग बचा। टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो 4 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 9 का क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, और 3 √3 में चले जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट करने पर। अब उसके बाद क्या करोगे, ये पूरा लिख दिया तो DN हमारे पास आ गया। DN पूछा क्वेश्चन में क्या था, ND पूछा था तो हमने उसको ND लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद MC जो परपेंडिकुलर है ND के ऊपर, हमने देखा कि MC परपेंडिकुलर है ND के ऊपर और PD परपेंडिकुलर है ND के ऊपर, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब दोनों पैरेलल होंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के बेस पे क्या हो सकते हैं, दोनों पैरेलल हो सकते हैं। क्यों पैरेलल हो सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल होगा, किसके बेस पे, करस्पॉन्डिंग टेस्ट के बेस पे होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, फिर हम लोगों ने क्या किया, जैसे और दिया है कि C एंड M क्या है, मिड पॉइंट है, C और M, यहाँ पे C और M दोनों मिड पॉइंट है। अब पैरेलल भी है और मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, BPT का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे BPT का इस्तेमाल कर दिया। BPT का इस्तेमाल करके हमने ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे NC/CD ले लिया और यहाँ पे NM/MP ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब वैल्यू पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 6 थी, इसकी वैल्यू 6 थी, वैल्यू पुट करने के बाद कट किया तो 1/1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NC = CD हो गया, ठीक है, और दोनों इक्वल हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को मालूम है कि ये क्या है, ये ND है, ND का हाफ क्या है, NC, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ये जितना इतना, ये दोनों मिलकर क्या बना हुआ है, ND बना हुआ है। तो इसका ND का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा। तो हमने वही किया, ND का हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, NC आ गया। तो इस तरीके से हमने उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। टारगेट का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है मेरे, ठीक है, हॉर्स क्वेश्चन करके, टारगेट का चैलेंजिंग क्वेश्चन करके है, आप जाओ PDF उसमें मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हो। टेलीग्राम चैनल जो है उसमें टारगेट का आपको ढूंढना पड़ेगा, जो वहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, सर्च करने आता होगा, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को। चलो भाई यहाँ पे ख़त्म करते, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी थक गया हूँ। कल फिर से मिलते हैं, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा मैं, प्रैक्टिस पेपर में ज़्यादा कराऊंगा। प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा इसलिए कराऊंगा, प्रैक्टिस पेपर में क्या हो जाता है, हॉर्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि अगली बार आप लोग ज्वाइन होंगे, और वीडियो को और ज़्यादा शेयर करो मेरे दोस्तों, जाते जाते एक बार सबको वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके PDF आपको मिलेगा चैनल पर, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप PDF वहाँ से निकाल लो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस है मेरा भिवंडी के अंदर, सिटी में, भिवंडी में है। ओके, बाय बाय, गुड बाय, टाटा।